हाँ जी, स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। और हाँ जी, आपने एकदम टाइटल सही पढ़ा है। हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा रिएक्ट का पेड कोर्स। हाँ जी, पैसे देने पड़ेंगे इसके अंदर। अब सबसे पहले एक काम करिए, आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं कि पेड कोर्स के रिगार्डिंग क्यों लॉन्च करा, कैसे लॉन्च करा, या जो भी आपकी भावनाएं हैं, उनको आराम से कमेंट सेक्शन में जाइए और व्यक्त कीजिए। जाइए जाइए, हम चाय की 2 चुस्कियाँ ले लेते हैं। तब तक जाके वीडियो को पॉज़ करिए और कमेंट सेक्शन में आराम से लिखिए जो भी आपके मन में आ रहा है। तब तक हम चाय की चुस्कियाँ एंजॉय कर लेते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी ने वीडियो पॉज़ करके और लिख दिया होगा जो भी उनके मन में होगा कमेंट सेक्शन के रिगार्डिंग कि क्यों आपने लॉन्च करा ये पेड कोर्स रिएक्ट का। अब देखिए, अब बहुत से लोग तो पूछ रहे होंगे प्राइस क्या है, वो क्या है। चलिए सपोज़ कर लीजिए, मान लीजिए प्राइस है 5,000 रुपये, या फिर मान लीजिए प्राइस है 50,000 रुपये। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस बात से। पेड कोर्स है 50,000 मान लीजिए। चलिए 50,000 रुपये प्राइस है इस कोर्स का। अब पॉज़ करिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार खुले रूप से व्यक्त कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि हमारी चाय के साथ साथ आपने भी अपने कमेंट्स लिख दिए होंगे। अब चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए, ये वीडियो कोड रिलेटेड नहीं है, ये वीडियो है मैच्योरनेस रिलेटेड, कुछ बातें समझाने रिलेटेड। देखिए, कोड तो मैं पढ़ाता ही हूँ, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन एज ए टीचर कभी कभार मुझे लगता है कि कुछ ज़िंदगी के वाक़या भी शेयर करने चाहिए, कुछ मैच्योरनेस भी शेयर करनी चाहिए, ताकि आप भी चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ, उनका मायना समझ पाएँ। और यहाँ पे ये चीज़ समझाना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये चीज़ मैंने कई बार मेरे इंग्लिश चैनल पे भी समझाई है, बट हिंदी चैनल पे मौका नहीं मिला। ये परफेक्ट टाइमिंग था जहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझा सकूँ। जैसे ही कोई भी क्रिएटर, कोई भी यूट्यूब क्रिएटर अपना पेड कोर्स लॉन्च करता है, तो उसको आज तक मिली है सबसे ज़्यादा गालियाँ। अब ये क्यों मिला है? क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, और अगर कोई यूट्यूब पे आया है, अपना टाइम दे रहा है, एफर्ट दे रहा है, जो उसने 5-7 साल वो स्किल सीखने में लगाई है, फिर जो टीचिंग सीखने में लगाई है, ये सब काम उसको फ्री करना चाहिए। फ्री क्यों करना चाहिए? क्योंकि यूट्यूब तो फ्री होता है, इंटरनेट तो फ्री होता है। मैं उस स्किल से सीख के किसी को चार्ज करूँगा, या तो उसका प्रोजेक्ट बनाऊँगा, किसी कंपनी में प्लेसमेंट लूँगा, वहाँ से मैं कमाऊँगा। लेकिन जो व्यक्ति यूट्यूब पे मेहनत कर रहा है, उसको चार्ज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो फ्री में ही पढ़ाना चाहिए। बहुत से लोगों को ये गलतफ़हमी है कि एजुकेशन फ्री होती है। मुझे पता नहीं आपके पास ये गलतफ़हमी कहाँ से आई, क्योंकि एजुकेशन तो शुरू से पेड थी, पेड है और पेड ही रहेगी। आप पुराने काल में अगर चले जाएँ, तो जब ऋषि मुनि होते थे, तब भी आपको दक्षिणा देनी पड़ती थी, गुरु दक्षिणा जिसको बोलते थे। जब तक वो नहीं देंगे तो आपका ज्ञान समापन नहीं होता था। तो एजुकेशन तो कभी भी फ्री ही थी ही नहीं। और हाँ, कुछ एजुकेशन गवर्नमेंट ने फ्री करने की कोशिश करी, जो अभी भी कोशिश उनकी चल रही है। क्वालिटी किस स्तर की है, ये भी आपको पता है, और इसीलिए आप लाखों के तौर पे आप फीस देते हैं। यहाँ तक कि आईआईटीज़ वगैरह में भी टैक्स पेयर बहुत पैसा देते हैं, तब जाके वहाँ पे कुछ एक डिसेंट सा एजुकेशन आया। बाकी अंदर का हाल आपको पता है। वहाँ पे भी गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स को बुलाया जाता है, बाहर से बुलाया जाता है। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि यूट्यूब पे कोई भी आया है तो वो ज़िंदगी भर फ्री ही पढ़ाएगा। आपको ऐसा लगता ही क्यों है? देखिए, एक चीज़ समझिए, पूरा जो ये वर्ल्ड चल रहा है ना, ये बिज़नेस से चल रहा है। और बिज़नेस से मतलब ये है कि आप कोई वैल्यू मैं डिलीवर करूँ और आप मेरे को कोई वैल्यू डिलीवर करो। अब मैंने आपको हो सकता है एजुकेशन डिलीवर करी, तो आप मेरे को शायद पैसा डिलीवर करो, या फिर आप मुझे अटेंशन डिलीवर करो, या कुछ ना कुछ डिलीवर तो आपको करना ही पड़ेगा, या आप मेरे को मोटिवेशन डिलीवर करो। लेकिन मोटिवेशन से घर तो नहीं चलता है। जो बिल आते हैं, जो कैमराज आते हैं, जो एडिटर्स अपनी सैलरी लेते हैं, वो सब डायरेक्ट तो नहीं चलता है, मोटिवेशन से तो नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों सोचते हैं? एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर करूँगा कि सपोज़ करिए एक कोई इंसान है जो किसी कंपनी में अच्छे से जॉब कर रहा था, अच्छा पैकेज था उसका, 10-20 लाख का, 30 लाख का अच्छा पैकेज ले रहा था। उसके बाद उसने सोचा, यार मेरे को यूट्यूब पे पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, नॉलेज दे पा रहा हूँ और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस नॉलेज को। अब क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि ये जो 30-40 लाख का पैकेज है, ये भी तो नहीं छोड़ सकते ना। ऑब्वियस सी बात है, देखिए कौन छोड़ेगा पैसा, कौन छोड़ता है? असली बात तो यही है ना जीवन की। तो वो सोचता है कि यार क्यों ना मैं इस 30-40 लाख के पैकेज को डबल कर दूं, 80 लाख 1 करोड़ का पैकेज हो जाए। आराम से जो मैं करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, वो पढ़ा भी दूं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर दूं। और वो सोच के कोर्स लॉन्च करता है कि ठीक है, इतना रेवेन्यू हो जाएगा मेरा, इतना हो जाएगा और सब काम अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन वो असलियत नहीं बोल पा रहा है आपको कि मैं ये सब जो कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, और इस पढ़ाने के अगर मुझे पैसे भी मिल जाएँ तो शायद मैं और अच्छा कर पाऊँगा, और अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, स्टूडेंट को और ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। और हो सकता है स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट मिले, क्योंकि जो मैं पेड पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा, साथ में मैं यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ आपको दे दूँगा। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो वहाँ पे। लेकिन नहीं, लोग तो सीधा चढ़ाई कर देते हैं।
ऐसी हिम्मत कैसे हुई आपकी 40 लाख का पैकेज 80 करने की? अब वो जब ये बात अच्छे से आपको नहीं बता पा रहा है सच्चाई, तो वो कुछ ना कुछ आड़ तो लेगा ही, कुछ ना कुछ आपको मार्केटिंग झोल में इधर-उधर करेगा, या फिर कुछ ना कुछ आपको और चीज़ बताएगा, सेंटिमेंट देगा वहाँ पे। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए ना। ओपन में आके खुले में बोल देना चाहिए, बट वो नहीं बोल पा रहा है क्योंकि प्रेशर है लोगों का। लोगों ने बॉलीवुड पिक्चरें बहुत ज़्यादा देखी है, और उनमें उनको लगता है हमेशा एक मसीहा ढूँढना पसंद है सबको, कि एक मसीहा आएगा जो कि फ्री में हमें पढ़ाएगा यूट्यूब पे, खुद गरीबी में रहेगा, हमें अमीर बना देगा, हमें पैकेजेस लगवा देगा। अब उसी बात का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग सेंटिमेंट का गेम भी खेलते हैं। खेलना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट तो समझ ही नहीं रहे हैं बात। तो इस बात को समझिए, यूट्यूब पे जो भी आया है, कोई भी अटेंशन ले रहा है, कुछ ना कुछ ले रहा है, तो कोई ना कोई मोटिव है, कोई ना कोई इंटेंशन है। बहुत सारे लोग आपको मोटिव डायरेक्ट बता देते हैं कि देखिए जी, ये रहा हमारा कोर्स, पढ़ा रहे हैं, अपने टाइम का चार्ज कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर अपनी फीस लेता है, हम अपनी पढ़ाने की फीस ले रहे हैं, बात खत्म। कुछ लोग अभी भी डरते हैं मार्केट से, तो वो लोग वहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने स्पॉन्सरशिप लेना शुरू कर दिया। उनके चैनल पे हज़ारों स्पॉन्सरशिप दिखती है कि देखिए, मैं एजुकेशन फ्री प्रमोट करता हूँ, मैं हमेशा फ्री ही दूंगा। लेकिन क्या है, मैं सैलरी तो इस बड़ी कंपनी से ले ही रहा हूँ, मेरा घर चल ही रहा है, और कोई अगर और कोर्स लॉन्च कर रहा है तो मुझे परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो उस पर्सनल बंदे की परेशानी, दिक्कत उसने किसी भी रूप में व्यक्त कर दी, लेकिन आप उस पे इतना सेंटिमेंट क्यों व्यक्त कर रहे हैं? किसी को पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो पढ़ाइए ना, दिक्कत कहाँ है? किसी को कोर्स लॉन्च करके कमाना अच्छा लग रहा है तो करिए ना, दिक्कत कहाँ पे है? आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको लगता है, अगर आपके स्टूडेंट्स को लगता है वैल्यू हो रही है डिलीवर, तो चार्ज आपको पे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसमें एक युद्ध करने की, महायुद्ध की तो कोई ज़रूरत थी ही नहीं। आपको लगता है कि नहीं, मैं एजुकेशन फ्री दूंगा क्योंकि मेरा जो खर्चा है वो कहीं और से चल रहा है, कहीं और से मेरी इनकम आ रही है, तो करिए ना, मना किसने करा है आपको? बेझिझक करिए। अब आप अपनी स्किल्स का चार्ज कर रहे हैं किसी और कंपनी से 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी चार्ज कर रहे हैं, और आप अपना वीकेंड्स यहाँ पे डेडिकेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। लेकिन इसके चलते दूसरे सारे कोर्स क्रिएटर्स को ये बोल देना कि आप तो स्कैम कर रहे हो और ये सब नहीं करना चाहिए था, पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये कोई जायज़ बात नहीं है। अब अपने अपने विचार हैं, आप अपने विचार खुले रूप से व्यक्त कीजिए, मुझे ऐसा ही लगता है। अब इसके साथ साथ एक और जो पोर्शन आता है इस वीडियो का, वो आता है कि कौन सी फीस जस्टिफाइबल है। कि ठीक है सर, आपने बोला थोड़ी बात हमें क्लिक कर रही है, शायद नहीं भी कर रही हो, बट थोड़ी बात क्लिक कर रही है कि हाँ जी, पैसे कमाना तो ज़रूरी है, और कोई अगर फीस चार्ज कर रहा है अपने कोर्स की तो करनी भी चाहिए, हमें भी अपना वैल्यू मिल रहा है वहाँ पे। लेकिन कितनी फ़ीस चार्ज करनी चाहिए? ₹1000, ₹3000, ₹200, या फिर 5000, 25000, 50000 या फिर 5 लाख? कितनी फ़ीस है? देखिए, सारी फ़ीस जायज़ है। फ़ोन मार्केट में आईफ़ोन भी मिल रहा है और ओप्पो भी मिल रहा है। कुछ लोग आईफ़ोन के साथ खुश हैं, कुछ लोग ओप्पो के साथ खुश हैं। आईफ़ोन वाले कभी ओप्पो नहीं खरीदना चाह रहे हैं, ओप्पो वाले हमेशा से ही आईफ़ोन के पीछे भाग रहे हैं। तो देखिए, अब प्रीमियमनेस, क्वालिटी, ये सब बहुत ही क्वालिटेटिव वर्ड्स हैं कि क्वालिटी को इतनी आसानी से आप देख नहीं सकते हैं, जज भी नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे वैल्यू मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है। बट मैं ये कहूँगा, कुछ भी गलत नहीं है इसमें से। मैंने ऐसे कोर्सेज़ भी पढ़ाए हैं जो फ्री में थे, मैंने ऐसे कोर्सेज़ भी मार्केट को दिए हैं जो ₹200 में फुल मर्न स्टैक सिखाते थे, और मैंने ऐसे कोर्सेज़ भी मार्केट में दिए हैं जहाँ पे पर स्टूडेंट मैंने $300 फीस भी चार्ज करी है। और सभी जायज़ हैं, सभी को वैल्यू वहाँ पे डिलीवर मिला है, ऐसा कुछ मैंने वहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं कर दिया, यहाँ पे कम नहीं कर दिया। वैल्यू मैंने हमेशा उतनी ही डिलीवर करी है, 200 में भी और $2000 में भी और $200 में भी। तो ये कहना कि आप सस्ते में एजुकेशन कर दो, अफोर्डेबल कर दो, या फिर महंगी रखो या सस्ता रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। जिस लेवल का प्राइस चार्ज करोगे, आप उसी लेवल की ऑडियंस अटेंशन, उनका अटेंशन ग्रैब करोगे। ₹200 में आपके पास नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी बहुत सारे आएँगे। हालाँकि कुछ लोगों का भला भी हो जाएगा जो लोग फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी आएँगे जो कि इतने सीरियस थे नहीं, और फिर समझ में नहीं आएगा तो एफ़र्ट नहीं देंगे और बोल देंगे सीधा कि कोर्स बेकार था। 50,000 वाले में वो लोग आएँगे जो सीरियस हैं, एफ़र्ट देना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको आपने थोड़ा भी दिया तो वो एप्रिशिएट करेंगे उस एफ़र्ट को, क्योंकि उनकी तरफ से, खुद की तरफ से एफ़र्ट आ रहा है। तो पढ़ाई के साथ जैसे ही आप प्राइस टैग लगाते हैं, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि एक सीरियसनेस का स्केल जो है वो ऊपर से नीचे होता है। लेकिन अभी क्या है, मार्केट में बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई है जो बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स को, बड़े-बड़े टीचर्स को लाके और वहाँ पे एजुकेशन अफोर्डेबल दाम में भी डिलीवर करवा पा रही है। मैं मानता हूँ अच्छी बात है कि आपने स्केल में खेला और आपके पास वो जो रेवेन्यू शीट था वो उतना हो गया क्योंकि वॉल्यूम आ गया है, और टीचर्स को अपना पैसा मिल रहा है, तो वो भी खुश हैं वहाँ पे कि एक अच्छा क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल रहा है जो कि अफोर्डेबल है, तो ये भी ठीक है। अब कितनी दूर इसका सर्वाइवल है और कब ये चीज़ें होती है सर्वाइव, या ये बिज़नेस सही करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, अभी तो कैसे बताएं। बट असली बात तो ये है कि हमें थोड़ा-सा मैच्योरली देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में यूट्यूब पे ये पूरा सीन कैसे चल रहा है और कितना किसका साथ दें। साथ देने की किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पढ़िए और मस्त रहिए, सबसे अच्छी चीज़ यही है।
बस ये कह देना कि देखिए यूट्यूब पे कोई मसीहा आया था जो हमें तो लगा था फ्री में ही पढ़ाएगा और सर आपने कोर्स के लिए फ़ीस चार्ज कर ली। इस बात पे एक हेट्रेड देना किसी क्रिएटर को, ये सही बात नहीं है। आपको फ्री पढ़ाना है, आपको पेड पढ़ाना है, ये आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है। आपको फ्री में पढ़ना है, पेड पढ़ना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन किसी क्रिएटर के एफर्ट पे वहाँ पे पानी फेर देना, ये भी ठीक बात नहीं है। ये मैच्योरनेस लेवल शो करता है कि आप कितना बिज़नेस को, मार्केट को, इंडस्ट्री को और दुनिया को समझते हैं। तो कोई पेड कोर्स नहीं आ रहा है। कोई रिएक्ट का पेड कोर्स यहाँ पे है नहीं, बट मुझे लगा कि एक अच्छा मौका है सभी को ये बात समझाने का, सिचुएशन की ग्रेविटी को समझाने का कि कहाँ पे आपको कितना मैनिपुलेट किया जा रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसके साथ दें, किसका साथ नहीं दें। आप खुद ही अपने आप में आईक्यू है आपका, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। बट लास्ट एंड नोट में यही कहना चाहूँगा, यूट्यूब पे जो भी आया है उसको कमाने का हक है, उसको कोर्स लॉन्च करने का पूरा अधिकार है। आप उसका कोर्स लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, ये आपके ऊपर है। अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा है, एप्रिशिएट करिए, शेयर करिए उनके वीडियोस को। और अगर किसी ने कोर्स लॉन्च करा है, आप लेना चाहते हैं बेझिझक लीजिए, नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पूरा इकोसिस्टम एक तैयार हुआ है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, हर एक फ्री कोर्स का, हर एक पेड कोर्स का। फ्री कोर्सेज ने आपके वॉल्यूम बढ़ाया, पेड कोर्सेज ने आपकी क्वालिटी इंप्रूव करी है। तो हर चीज़ का कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि किसी ने यहाँ पे आके कुछ खराब कर दिया। हर एक बंदा जो यहाँ पे है, उसने कुछ ना कुछ एफर्ट दिया ही है, कुछ ना कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट ही किया है। और उसके लिए मेरी तरफ से थैंक यू, और आपकी तरफ से भी एक थैंक यू बनता है उन क्रिएटर्स को। चलिए, कोई पेड कोर्स नहीं आ रहा है, बस एक सोचा आपके साथ मन की बात शेयर कर ली जाए चाय के ऊपर। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।